हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट 6 इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक फर्मी कितने एंगस्ट्रम के बराबर होता है? तो याद रखेंगे, एक फर्मी जो है 10⁻⁻5 एंगस्ट्रम के बराबर होता। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻5 एंगस्ट्रम। अब अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किसमें ज़्यादा होता? तो किसी वस्तु का अधिकतम भार निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अब अगला प्रश्न है, ताप वृद्धि से प्रत्यास्थता का गुणांक क्या होता? अर्थात ताप बढ़ाने से प्रत्यास्थता के गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका उत्तर है वह, अर्थात प्रत्यास्थता का गुणांक घट जाता है। क्या होता है? घटता है। अब अगला प्रश्न है, लड़का पैदा होगा जब उसका गुणसूत्र कैसा हो? तो इसका उत्तर है XY गुणसूत्र हो। लड़का पैदा कब होगा? जब XY गुणसूत्र हो। अब अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार किसके पाचन में सहायक होता? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में। अब अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। याद रखेंगे, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है क्या? तो इसका उत्तर है बहुत कम। सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण बहुत कम होता है। अब अगला प्रश्न है, जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कौन से कार्य होगा? तो उसके द्वारा शून्यकार होगा, अर्थात उसके द्वारा कोई कार्य नहीं होगा जब कोई वृत्ताकार रूप से नाच रही हो। अब अगला प्रश्न है, 1 मेगावाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 मेगावाट बराबर, तो इसका उत्तर है 10⁻6 वाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। अब अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता? तो 1 किलोवाट जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता। 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुना 10⁻6 जूल। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? तो इसका उत्तर है ओटिस ने 1852 ईस्वी में लिफ्ट की खोज की थी। तो याद रखेंगे, लिफ्ट की खोज किसने की? ओटिस ने। और कब? 1852 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण पलायन वेग है। कौन है? पलायन वेग। अब अगला प्रश्न है, MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो MKS मात्रक में पृष्ठ तनाव की इकाई न्यूटन प्रति मीटर है। क्या है पृष्ठ तनाव की इकाई? तो न्यूटन प्रति मीटर। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 गुना 10⁻24 किलोग्राम। अब अगला प्रश्न है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12 है। क्या है? कार्बन 12। अब अगला प्रश्न है, कुहासा है कैसा मिश्रण? तो कुहासा विषमांग मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? विषमांग मिश्रण। अब अगला प्रश्न है,
किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं किस पर? तो किसी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। किसी परमाणु के गुण उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं। अब अगला प्रश्न है, कैथोड किरणें बनी होती है किससे? तो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। कैथोड किरणें किससे बनी होती? तो इलेक्ट्रॉन से। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेनबर्ग ने किया था। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने। अब अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन, जो कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। अब अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशतता कितनी होती? तो इसका उत्तर है 75%, अर्थात 18 कैरेट में 75% सोना होता है। अब अगला प्रश्न है, फास्फोरस का गुणसूत्र क्या होता? तो फास्फोरस का गुणसूत्र P4 होता है। फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होता? तो फास्फोरस का अनुसूत्र P4 होता है। अब अगला प्रश्न है, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम ऑरम है। सोना का लैटिन नाम क्या है? ऑरम। अब अगला प्रश्न है, सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो सोना का रासायनिक प्रतीक Au है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है? Au। अब अगला प्रश्न है, शुद्ध जल होता है कैसा? तो शुद्ध जल उदासीन होता है। शुद्ध जल कैसा होता? उदासीन। अब अगला प्रश्न है, रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता किसे? तो रासायनिक पदार्थों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है, क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता? 7 से अधिक। अगला प्रश्न है, सिरके में पाया जाता है क्या पाया जाता? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में क्या पाया जाता? एसिटिक अम्ल। अब अगला प्रश्न है, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती कहाँ होती? तो कोशिका विभाजन की क्रिया सेंट्रोसोम में होती है। कहाँ होती? सेंट्रोसोम में, अर्थात डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। किस में? आरएनए में। अब अगला प्रश्न है, एंजाइम किस में नहीं होता है? तो एंजाइम जो है वायरस में नहीं होता है। एंजाइम किस में नहीं होता? तो वायरस में। अब अगला प्रश्न है, टीएमवी शब्द का संबंध क्या है? तो टीएमवी शब्द का संबंध वायरस से है। टीएमवी का संबंध किससे है? वायरस से। अब अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती? तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती? 46। अब अगला प्रश्न है, वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज डी.आई. वानोवस्की ने की थी। किसने? डी.आई. वानोवस्की ने ही वायरस की खोज की थी। अब अगला प्रश्न है, चाय की लाल कीट का कारण क्या है? तो चाय के लाल कीट का कारण हरा शैवाल है। कौन है? हरा शैवाल। अब अगला प्रश्न है, विद्युत बल में भरी जाती है क्या भरी जाती? तो इसका उत्तर है नाइट्रोजन।
विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन भरी जाती है। अब अगला प्रश्न है, वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है? तो वनस्पति घी हाइड्रोजन से बनाया जाता है। वनस्पति घी किससे बनाया जाता? हाइड्रोजन से। अब अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी की वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है? तो किसके कारण से? अल्ट्रावायलेट रे से। ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना अल्ट्रावायलेट रे से होता है। अब अगला प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने में कौन सा गैस प्रयोग की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 गैस प्रयोग की जाती है। अब अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का उपयोग किया जाता है। किसका? मीथेन का। अब अगला प्रश्न है, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन है? तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन है। कौन? हाइड्रोजन। अब अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग करके? तो इसका उत्तर है CaOH का होल ट्वाइस। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।